विमल जी ने मुझे ये माइक पकड़ा दिया, नहीं तो शायद सबसे पीछे बैठ के मेरे आंसू बह रहे होते। सुझाव मैं ये दे रही थी, कला वीथी का देखा, एक माला मिल गई, आगे से सब अच्छा गाना सबको मिलेगी। मैं ये कह रही थी कि अभी कला वीथी का आप बंद हो गया, उन्होंने चार्जेस इतना बढ़ा दिया है और अभी शायद इसका भी सुन रहे हैं चार्जेस बढ़ने वाला है। अभी मेरे पास ये सोल म्यूजिकल ग्रुप का आया है, पंचम झा जी हैं यहाँ पर, उनके ग्रुप का है और ये कार्यक्रम है। यहाँ पे अधिवक्ता परिषद के भी सिंगर बैठे हुए हैं। मैं एक सुझाव देना चाह रही हूँ, आगे चल के हो सकता है यहाँ भी प्रॉब्लम हो गाने में। आप लोग इतने सारे ग्रुप के लोग हैं और डेली कहीं ना किसी का होता है, आप मिलके क्यों नहीं एक रेंट पे ले लेते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी नहीं, 15 दिन, महीने, 2 महीने आप लोग विचार करें, किसी पे डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा। और दिन भी आप लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वीक में 2 दिन इनका हो गया, एक वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो इससे ना एक तो हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अगर कोई अच्छे से मिल गए डोनेशन वाले, इतना तो है, कोई रिटायर है, कोई कुछ है। देखो मैं भी 2 दिन पहले वृद्धाश्रम गई थी, एक एक फ्रूट को वो ऐसे खा रहे थे कि मतलब मेरे लिटरली आंसू निकल रहे थे। तो भगवान ने हमें बहुत दिया है, हम संगीत प्रेमी, हम यहाँ आके अपना दुख सुख भूल जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसा हॉल मिलता है तो जो सहयोग मुझसे होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, हम अपनी कुर्सियाँ ले लेंगे। ज़्यादा होगा 50 कुर्सियाँ मेरी तरफ से हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग किसी पर डिपेंड ही ना रहें। तो अगर 6-7 ग्रुप भी मिल गए, आप लोग 5-10 हज़ार तो एक महीने का खर्च देते ही हैं। 4 ग्रुप भी मिल गए तो मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार में, 40 हज़ार में बहुत अच्छा हॉल हो जाएगा और चीज़ें अपनी खुद की हो जाएंगी भविष्य के लिए। कोई छोटे मोटे धार्मिक आयोजन अपन कर सकते हैं। देखो हमने माला भी पहनी हुई है ना। अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। अब वर्षा आनंद जी मंच से कुछ कहना चाहेंगी। जैसे के कश्यप जी ने अभी एक बहुत भावुक गीत सुनाया और वो अमिताभ बच्चन के ऊपर बेस्ड था, तो मैडम भी कुछ अमिताभ बच्चन के डायलॉग बोलना चाह रही है। नहीं, मुझे बोलना भी नहीं आता, वो तो बस देखो मुझे आता नहीं है, हंसना नहीं और कोई छोड़ के मत जाना। कान बंद करोगे फिर। ये शब्द मैं बहुत गुनगुनाती हूँ और कल मैं विमल जी और दीदी लोगों के साथ बैठी थी, तो ये मैं यूं ही बैठे गुनगुनाने लगी। इन्होंने कहा गाओ, मैंने कहा मुझे गाना तो आता नहीं है और मैं नहीं चाहती किसी को कान का ऑपरेशन करवाना पड़े। तो इन्होंने कहा नहीं कुछ तो सुनाओ, तो मैंने ये 2 लाइन इनको सुनाई थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुबाओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुफ्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी मेरी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगी एक दिन खोकर, मैं जानती हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी ये शब्द मेरे बहुत दिल की गहराइयों में है और इन्हीं यादों के सहारे मैंने 9 साल गुजार दिए हैं। किसी